अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हमने आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर 2023 का जो एग्रीगेट था हर डिसिप्लिन का और जो मेरिट लिस्ट था उसका हमने आपके साथ डिस्कशन करना है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो आपने याद रखनी है कि आपने सबसे पहले अपना जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एग्रीगेट है आपने अपना फाइंड आउट कर लेना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया गया है। उस लिंक को फॉलो करते हुए आपने जो है वो वीडियो ओपन होगी, उसमें आपने जो आपको क्राइटेरिया बताया हुआ है, फॉर्मूला बताया हुआ है एग्रीगेट को फाइंड आउट करने का पीयूसीआईटी के लिए, वो आपने फॉलो करते हुए अपना एग्रीगेट को फाइंड आउट कर लेना है। इसी तरह से देखें, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ हर डिसिप्लिन का जो एग्रीगेट था वो आपके साथ मैंने डिस्कस कर लेना है कि लास्ट ईयर कितना एग्रीगेट या कितना मेरिट रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी के हर डिसिप्लिन का। इसी तरह से आप जब पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस वक़्त हर डिसिप्लिन को अप्लाई करते वक़्त आपके जो 500 की रुपीज़ की फ़ी आपको देनी पड़ेगी। इसी तरह से आपको जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के अप्लाई करते वक़्त के दौरान ये ख़ास ख्याल रखना होगा कि उन्हीं डिसिप्लिन्स में आपने अप्लाई करना है जिस डिसिप्लिन में आपका एग्रीगेट फ़ॉल कर रहा होगा। इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। आज के वीडियो में मैंने आपके साथ लास्ट ईयर का जो एग्रीगेट था या जो मेरिट था वो आपके साथ डिस्कस करना है। जस्ट अगर मैं सबसे पहले मैं लाहौर कैंपस जो यूनिवर्सिटी के जो लाहौर कैंपस है, मेन कैंपस है, उसके जो है तमाम मैं आपके साथ डिसिप्लिन्स और जो कैटेगरी हैं उनका मैं आपके साथ कंप्लीट डिस्कस कर दूंगा। उनके जो डिसिप्लिन्स के एग्रीगेट का लास्ट ईयर का मेरिट उनका रहा था। इसी तरह से अगर मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर बात करूँ, ये लाहौर मेन कैंपस के अंदर आ जाते हैं सारे। तो यहाँ पर देखें डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी का लास्ट ईयर का जो 2023 का जो मेरिट लिस्ट था के उसके अंदर जो एग्रीगेट रहा है आर्कियोलॉजी का मॉर्निंग का वो हमारे पास 59.1% रहा है। इवनिंग का हमारे पास 63.5% रहा है। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश स्टडीज के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट रहा है वो 91.33% रहा है। इवनिंग के अंदर 84.99% रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो हमारे पास 49.85% रहा है। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर जो आपके 900 मार्क्स लाजमी होने चाहिए और इवनिंग के लिए आपके पास पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर जो 800 मार्क्स लाजमी होने चाहिए। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट वो हमारे पास था वो 55.24% रहा है। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो हमारे पास 71.04% रहा है। इवनिंग के लिए 44.43% रहा है। इसमें यहाँ पर सेल्फ सपोर्टिंग नहीं थी, इसको आपने खुद देख लेना है। इसी तरह से कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन के अंदर फाइन आर्ट्स का मॉर्निंग का एग्रीगेट 69.086% रहा है। इवनिंग का 51.918% रहा है। ग्राफिक आर्ट्स का मॉर्निंग के अंदर 63.58% रहा है। इसी तरह से ग्राफिक आर्ट्स का इवनिंग का हमारे पास 37.596% रहा है। ग्राफिक डिजाइन के जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो हमारे पास 68.414% रहा है। इसी तरह से इवनिंग के लिए 57.26% रहा है। टेक्सटाइल डिजाइन के अंदर 69.68% रहा है मॉर्निंग का। इसी तरह से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का जो हमारे पास मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो हमारे पास 52.273% रहा है। इसी तरह से हमारे पास स्कल्पचर का जो मॉर्निंग का एग्रीगेट रहा है स्कल्पचर का वो हमारे पास 45.38% रहा है। इसी तरह से फैकल्टी ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो 86.00% रहा है। इंटर जो हमारे पास रिलेशन की इवनिंग के लिए आ जाता है 82.00% रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो हमारे पास 65.4% रहा है। इंटरप्रेन्योरशिप का जो हमारे पास मॉर्निंग का एग्रीगेट था इंटरप्रेन्योरशिप का जो मॉर्निंग का वो हमारे पास 51.6% रहा है। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज का के अंदर हमारे पास जो तमाम डिसिप्लिन आ रहे हैं, यानी कि ये मेन इसकी हेडिंग है और तमाम इसकी जो है अंदर जो इसके यानी कि इसकी कैटेगरीज आ रही है। सोशियोलॉजी के आज जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो 82.00% रहा है। इसी तरह से पब्लिक हेल्थ के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो हमारे पास 76.86% रहा, 89% रहा। और सोशियोलॉजी के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो 82.00% था। इवनिंग के लिए 70.00% था। पब्लिक
हेल्थ का जो मॉर्निंग का वो 76.89% था, पब्लिक हेल्थ का इवनिंग का 50.88% था, इसी तरह से क्रिमिनोलॉजी का मॉर्निंग का 77.00% था, इवनिंग का 60.00% था, डेमोग्राफी का मॉर्निंग का 50.51% था, इवनिंग के लिए 48.73% था, इसका एडमिशन नहीं हुआ था, यानी कि इवनिंग में ये डेमोग्राफी जो है वो उन्होंने नहीं एंटर की थी। इसी तरह से न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के अंदर जो मॉर्निंग का था वो हमारे पास 87.89% रहा है, इवनिंग के अंदर 81.72% रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो वर्क प्लेस हेल्थ प्रमोशन के मॉर्निंग के अंदर जो है वो एग्रीगेट था 62.00% रहा है, इवनिंग के अंदर हमारे पास इसका एडमिशन नहीं था, लेकिन जो इसका था एग्रीगेट वो 48.00% यानी कि 2022 के अंदर ये अप्लाई यानी कि इसका एडमिशन हो रहा था। इसी तरह से यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज के अंदर मॉर्निंग का एग्रीगेट हमारे पास 58.00% रहा है, इवनिंग के अंदर हमारे 50.00% रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखें जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि ये जो है ना जेंडर और क्लाइमेट चेंज उन्होंने किया था और न्यू एडमिशन हुए थे इसके। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर साइंस स्टडीज के, इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो हमारे पास 84.60% रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो इवनिंग का था वो 75.21% था। इसी तरह से सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो हमारे पास 88.41% रहा है और इसी तरह से इवनिंग का 84.11% रहा है। इसी तरह से हमारे पास फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन है उसका जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो 65.00% रहा है, इवनिंग का 50.00% रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मीडिया के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो 79.67% रहा है, इवनिंग के अंदर 68.14% रहा है। इसी तरह से हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया रिसर्च के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो 75.00% रहा है, इवनिंग के अंदर 60.00% रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग का जो मॉर्निंग का या इवनिंग का जो एग्रीगेट इस साल का नहीं आइडिया, लेकिन अगले साल इस यानी कि जो पिछले साल ये अप्लाई नहीं था मौजूद नहीं था ये डिसिप्लिन, इसी तरह से इस साल शायद ये मौजूद हो। ये आपको तब पता चलेगा जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। इसी तरह से ये डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट है वो हमारे पास 70.00% रहा है, इवनिंग का 65.00% रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट है वो हमारे पास 74.00% रहा है, इवनिंग के अंदर जो हमारे पास था वो 52.00% रहा है। इसी तरह से हमारे पास फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो हमारे पास हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर बीएस कॉमर्स का जो था वो हमारे पास देखिए बीएस कॉमर्स के अंदर ये आ रहे हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर जो हमारे पास था 79.38% रहा है मॉर्निंग का। इसी तरह से इवनिंग के अंदर जो है वो हमारे पास 74.17% रहा है। इसी तरह से ई कॉमर्स के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो हमारे पास 72.18% रहा है, इवनिंग के अंदर 50.27% रहा है। इसी तरह से अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो 68.26% रहा है। इसी तरह से इवनिंग के लिए हमारे पास 60.275% रहा है। इसी तरह से कॉमर्स के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो 56.16% रहा है, इवनिंग के अंदर 50.27% रहा है। इसी तरह से हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर जो बीबीए ऑनर्स का मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो हमारे पास 75.92% रहा है, इवनिंग के लिए 34.52% रहा है। इसी तरह से फैकल्टी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस के अंदर जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो 71.57% रहा है, इवनिंग के लिए 51.51% रहा है। इसी तरह से बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो 58.20 यानी कि 20% रहा है। इसी तरह से इवनिंग के लिए हमारे पास 49.00% रहा है। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था मैनेजमेंट के लिए वो हमारे पास 78.17% रहा है, इवनिंग के लिए 50.57% रहा है। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो 86.89% रहा है। इसी तरह से हमारे पास इवनिंग के लिए 76.97% रहा है। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बीबीआईटी का
हमारे पास 86.236% रहा है, 81.108% इवनिंग के लिए रहा है। इसी तरह से फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी मैंने डिपार्टमेंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये सारे लाहौर कैंपस, यूपीयू सिटी के लाहौर कैंपस के अंदर ये तमाम डिपार्टमेंट्स का एग्रीगेट मैं आपके साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ। आगे इसके झेलम कैंपस आएगा, बाकी कैंपसेस अलग से उनके डिपार्टमेंट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसी तरह से देखें हमारे पास फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर देखें तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था वो हमारे पास 79.319% रहा है। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर जो हमारे पास मॉर्निंग का एग्रीगेट था एनर्जी इंजीनियरिंग का वो 60.68% रहा है। इसी तरह से इवनिंग के लिए हमारे पास एनर्जी जो है एनर्जी इंजीनियरिंग के अंदर जो इवनिंग का एग्रीगेट था वो 50.632% रहा है। इसी तरह से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के हमारे पास है, इसमें अकॉर्डिंग टू द पंजाब यूनिवर्सिटी बेसिक एडमिशन फार्मूला, ये बेसिक एडमिशन फार्मूला के जरिए अपनी इसका एग्रीगेट फाइनल करना है इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, ठीक है। इसी तरह से देखिए फैकल्टी ऑफ क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर जो हमारे पास डिपार्टमेंट है ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर जो बीएससी का जो मॉनिक एग्रीगेट था वो 73.890% रहा है। इसी तरह से हमारे पास बीएस क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी है। ये आपने इसको देख लेना इस साल अगर आपका ये डिपार्टमेंट दिया होगा तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं डिपार्टमेंट इस साल नहीं मौजूद होगा तो ये लिखा भी नहीं जाएगा। इसी तरह से देखें यहाँ पर फैकल्टी मौजूद भी नहीं होगा जो उसकी जो प्रेफरेंसेस देंगे उसमें, ठीक है। फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास लास्ट ईयर जो है ये जो आगे मॉर्निंग और इवनिंग खाली है, इसका मतलब ये है कि ये जो डिपार्टमेंट था लास्ट ईयर इसमें ना एडमिशन हुआ है ना ही ये जो है डिपार्टमेंट लास्ट ईयर अप्लाई यानी कि इसमें जो है वो एडमिशन नहीं हुए थे लास्ट ईयर, ठीक है। इसी तरह से फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर जो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग का मॉर्निंग का एग्रीगेट 77.545% रहा है, इवनिंग के लिए 63.507% रहा है। केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन पेट्रोलियम एंड गैस के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था लास्ट ईयर का 77.819% रहा है, इवनिंग के लिए 63.730% रहा है। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर मॉर्निंग का एग्रीगेट 67.077% रहा है, इवनिंग के लिए 50.817% रहा है। इसी तरह से देखें यहाँ पर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन है, उसके अंदर देखें ये लास्ट के ये इसमें एडमिशन नहीं हुए हैं और ये हमारे पास जो ये शो हो रहा है ये 2022 में एडमिशन हुए थे। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च के अंदर तमाम कैटेगरीज आ रही है, जैसे एजुकेशन एलिमेंट्री के अंदर जो है मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो हमारे पास 59.60% रहा है। इसी तरह से इवनिंग के लिए 54.70% रहा है। इसी तरह से एजुकेशन सेकेंडरी के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो 64.63% रहा है, इवनिंग के लिए हमारे पास 58.11% रहा है। इसी तरह से एजुकेशन इस्लामिक के अंदर 47.17% रहा है मॉर्निंग के लिए। इसी तरह से एजुकेशन साइंस के अंदर मॉर्निंग के लिए 63.22% रहा है, इवनिंग के लिए 50.76% रहा है। और इसी तरह से बिजनेस एजुकेशन के अंदर मॉर्निंग का एग्रीगेट 70.95% रहा है, इवनिंग के लिए 58.5% रहा है। इसी तरह से हमारे पास टेक्नोलॉजी एजुकेशन के अंदर मॉर्निंग का एग्रीगेट 51.31% रहा है, इवनिंग के लिए 43.044% रहा है। इसी तरह से एजुकेशनल रिसर्च एंड असेसमेंट के अंदर मॉर्निंग का एग्रीगेट 48.16% रहा है, इवनिंग के लिए 51.45% रहा है। इसी तरह से देखें इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो 83.18% रहा है, इवनिंग के लिए 68.90% रहा है। इसी तरह से हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर मॉर्निंग का एग्रीगेट 49.28% रहा है, इवनिंग के लिए हमारे पास 42.80% रहा है। बाकी भी डिसिप्लिन यहाँ पे मौजूद है लेकिन लास्ट ईयर जो है इन पर एडमिशन नहीं हुआ था पीयूसीआईटी के अंदर, ये इन कैटेगरीज को उन्होंने इग्नोर किया था। इसी तरह फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज के अंदर जो इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक
स्टडीज़ का के अंदर जो मॉर्निंग एग्रीगेट था वो 67.82% रहा है, इवनिंग के लिए 41.54% रहा है। इसी तरह से हमारे पास शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर के अंदर जो बॉयज़ का जो एग्रीगेट था वो मॉर्निंग के लिए 58.27% रहा है, इवनिंग के लिए 47.53% रहा है। गर्ल्स के लिए हमारे पास मॉर्निंग के लिए जो 70.82% रहा है और इवनिंग के लिए 46.02% रहा है। फैकल्टी ऑफ लॉ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ये बच्चों का बहुत ज़्यादा इस पर फोकस होता है। तो फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर यूनिवर्सिटी लॉ, कॉलेज एंट्री टेस्ट फॉर एलएलबी 5 ईयर के प्रोग्राम्स होता है, मैंडेटरी होता है, इसका भी बड़ा स्कोप है। 84.65% मॉर्निंग के लिए रहा है। इसी तरह से देखें फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ बोटैनी के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था 76.00% रहा है, इवनिंग के लिए 65.00% रहा है। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर मॉर्निंग का जो एग्रीगेट था वो 85.95% रहा है, इवनिंग के लिए 72.06% रहा है। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ जोलॉजी के अंदर मॉर्निंग का एग्रीगेट 84.70% रहा है। इसी तरह से इवनिंग के लिए हमारे पास 62.55% रहा है। इसी तरह स्कूल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो 87.91% रहा है, इवनिंग के लिए 80.12% रहा है। इसी तरह से बायोकेमिस्ट्री के अंदर मॉर्निंग का जो एग्रीगेट था वो 85.60% रहा है, इवनिंग के लिए 67.50% रहा है। इसी तरह से फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के अंदर हमारे पास इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो 80.93% रहा है, इवनिंग के लिए 61.00% रहा है। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंसेज के अंदर जो इवनिंग का एग्रीगेट था वो 86.11% रहा है, मॉर्निंग के लिए इसमें एडमिशन नहीं हो पा रही। इसी तरह से यहाँ पर देखें फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लर्निंग के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक का वो हमारे पास इसमें जो 39.30% मेरिट रहा है। इसी तरह से देखें डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर स्टडीज के अंदर जो मॉर्निंग का जो मेरिट रहा था वो 45.57% रहा था। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन के अंदर जो मॉर्निंग का गेट था वो 61.00% रहा है। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाबी एंड कल्चरल स्टडीज के अंदर मॉर्निंग का एग्रीगेट 46.48% रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर जो उर्दू एडवांस का जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो हमारे पास 47.61% रहा है। अदर लैंग्वेजेस के लिए हमारे पास 45.24% रहा है, इंटरमीडिएट के लिए 75.63% रहा है। बाकी डिपार्टमेंट भी हैं लेकिन लास्ट ईयर इस पर एडमिशन नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के अंदर हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी 5 साल का ये प्रोग्राम होता है, उसका जो एग्रीगेट था वो लास्ट ईयर का 19.99% मॉर्निंग के लिए रहा है, इवनिंग के लिए 19.13% रहा है। इसी तरह से फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का मॉर्निंग का जो एग्रीगेट था वो 82.50% रहा है। इसी तरह से इवनिंग के लिए 61.98% रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के अंदर 82.63% मॉर्निंग के लिए रहा है, इवनिंग के लिए 58.70% रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंस के अंदर मॉर्निंग का एग्रीगेट 69.16% रहा है, इवनिंग के लिए हमारे पास 59.36% रहा है। सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर जो कंप्यूटेशनल फिजिक्स है उसके अंदर जो एग्रीगेट था मॉर्निंग का वो 73.31% रहा है, इवनिंग के लिए हमारे पास 54.03% रहा है। कॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड एक्चुअल एक्चुअल साइंसेस के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स का जो मॉर्निंग एग्रीगेट था वो 65.368% रहा है, इवनिंग के लिए 48.900% रहा है। इसी तरह से बायोस्टैटिक्स के अंदर हमारे पास मॉर्निंग का एग्रीगेट 42.823% रहा, इवनिंग के लिए 44.223% रहा है। इसी तरह से स्कूल ऑफ केमिस्ट्री के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था लास्ट ईयर का 88.08% रहा है और इवनिंग के लिए 77.64% रहा है। इसी तरह से फैकल्टी ऑफ जियो साइंस के अंदर हमारे पास कॉलेज ऑफ अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर जो इन्वायरमेंटल साइंस का जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो हमारे पास 83.99% रहा है, इवनिंग के लिए 67.33% रहा है। इसी तरह से हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट
मैनेजमेंट के अंदर मॉर्निंग का एग्रीगेट 54.87% रहा है। इसी तरह से टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर मॉर्निंग का एग्रीगेट हमारे पास 66.14% रहा है। इवनिंग के लिए 59.05% रहा है। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी के अंदर अप्लाइड जियोलॉजी के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो 63.48% रहा है। इवनिंग के लिए 48.25% रहा है। इसी तरह से सेंटर फॉर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हमारे पास इसकी शॉर्ट फॉर्म है CIGS। मॉर्निंग का एग्रीगेट 66.83% रहा है। इवनिंग के लिए 49.04% रहा है। इसी तरह से सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन रिसर्च के अंदर डाइसेस्टर मैनेजमेंट के अंदर मॉर्निंग का एग्रीगेट 53.27% रहा है। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफी के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो हमारे पास 58.53% रहा है। इवनिंग के लिए 49.94% रहा है। इसी तरह से देखें हमारे पास फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो 89.23 लास्ट ईयर का एग्रीगेट रहा है मॉर्निंग का। इसी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो इवनिंग का एग्रीगेट था लास्ट ईयर का 88.06% रहा है। कंप्यूटर साइंस का मॉर्निंग का जो एग्रीगेट था 90.13% रहा है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो 88.46% रहा है। इसी तरह से डाटा साइंसेस का मॉर्निंग के अंदर 88.72% रहा है एग्रीगेट और मेरिट। इसी तरह से इवनिंग के अंदर जो डाटा साइंस का एग्रीगेट था वो 87.18% रहा है। यहाँ तक लाहौर कैंपस के तमाम डिसिप्लिन और उनके डिसिप्लिन के साथ जो लास्ट ईयर का जो उनका मेरिट रहा है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब गुजरांवाला कैंपस के अंदर जो डिसिप्लिन हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस करता हूँ और इनके कैटेगरी जो एग्रीगेट है वो मेरिट था लास्ट ईयर का उसका मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। याद रहे जब आपने अप्लाई करना है तो आपने अपने जो एग्रीगेट जो आपका जिस डिसिप्लिन में फॉल करेगा उसमें ही आपने अप्लाई करना है और अपनी जो हर डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी 500 रुपीज चार्ज की जाएगी। इसी तरह से गुजरांवाला कैंपस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो BBA ऑनर्स है उसका 70.2% एग्रीगेट मॉर्निंग का रहा है। इवनिंग के लिए BBA का 52.12% रहा है। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का BBA बैंकिंग एंड फाइनेंस का मॉर्निंग का जो एग्रीगेट था वो 65.42% रहा है। इवनिंग के लिए 50.44% रहा है। इसी तरह से BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का हमारा मॉर्निंग के अंदर जो 53.7% रहा है एग्रीगेट और मेरिट। इसी तरह से इवनिंग के लिए 39.18% रहा है। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर BS कॉमर्स का जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो 63.93% रहा है। इवनिंग के लिए 43.27% रहा है। नॉन कॉमर्स के लिए मॉर्निंग का जो एग्रीगेट था 58 लास्ट ईयर का 58.58% रहा। इवनिंग के लिए 58.91% रहा है। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गुजरांवाला कैंपस का जो मॉर्निंग का एग्रीगेट BSCS के अंदर था वो हमारे 86.12% रहा है। इवनिंग के लिए BSIT का हमारे पास गुजरांवाला कैंपस के अंदर लास्ट ईयर का 84.41% रहा है। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ह्यूमैनिटीज के अंदर BS इंग्लिश ह्यूमैनिटीज के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो 67.05% रहा है। इसी तरह से BS इंग्लिश का हमारे पास देखें इसमें जो है BS इंग्लिश साइंसेस के अंदर जो मॉर्निंग का देखें इसको BS इंग्लिश ह्यूमैनिटीज का जो मॉर्निंग का ये था और इवनिंग का हमारे पास 52.42% रहा है। BS इंग्लिश साइंसेस के अंदर मॉर्निंग का एग्रीगेट 82.01% रहा है। इवनिंग का 51.84% रहा है। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ लॉ ये गुजरांवाला कैंपस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो हमारे पास 75.18% रहा है। इसी तरह से झेलम कैंपस के अंदर PUCIT के झेलम कैंपस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का लास्ट ईयर का जो एग्रीगेट था वो 82.23% रहा है। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर BBA का हमारे पास जो है मॉर्निंग का एग्रीगेट 45.87% रहा। इवनिंग का 50.93% रहा है। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के अंदर मॉर्निंग का एग्रीगेट 61.99% रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का झेलम कैंपस के अंदर मॉर्निंग का जो एग्रीगेट था वो कॉमर्स का 45.00% रहा है और इवनिंग के लिए हमारे पास 45.00% रहा है। इसी तरह से देखें नॉन कॉमर्स के अंदर भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। इसी तरह से देखें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर हमारे पास इसमें मॉर्निंग का एग्रीगेट 58.91% रहा है। इवनिंग के लिए 43.82% रहा है। इसी तरह से
से झेलम कैंपस के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के अंदर जो मॉर्निंग का एग्रीगेट था वो हमारे पास 75.97% रहा है। मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास इसमें मॉर्निंग का एग्रीगेट 44.93% रहा है। इवनिंग का अंदर 39.80% रहा है। इसी तरह से पोर्थोल कैंपस है हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर बीएसआईटी का मॉर्निंग का एग्रीगेट लास्ट ईयर का 59.99% रहा है। इवनिंग के अंदर नहीं लिखा हुआ। इसी तरह से देखिए जो हमारे पास लॉ का जो एग्रीगेट था लास्ट ईयर पोर्थोल कैंपस के अंदर पीसीआईटी का, वो हमारे पास मॉर्निंग का इसमें 50.35% रहा है। यहाँ तक मैंने आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी अभी तक डिसिप्लिन्स थे, जितने भी इनके कैंपसेस थे, उनके अंदर जितने भी डिसिप्लिन्स थे, मैंने आपके साथ लास्ट ईयर का मैथ डिस्कस कर दिया है, एग्रीगेट डिस्कस कर दिया है। सजेशन यही है कि जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए अप्लाई करें, तो उन्हीं डिसिप्लिन्स में अप्लाई करें, चाहे जिस मर्ज़ी कैंपस में अप्लाई करें, लेकिन उन्हीं डिसिप्लिन्स में अप्लाई करें जिसमें आपका एग्रीगेट फ़ॉल करेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्रीगेट हमेशा भरा है या हमेशा स्टिल रहा है। ये कभी भी कम नहीं हुआ है, या तो स्टिल रहा है अगले साल या फिर जो अगले साल ये हमेशा बढ़ा है। इस आपने मेक श्योर करना है कि जब आप अप्लाई करें पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, तो उस वक़्त आपने अपने एग्रीगेट को पहले अपने फाइंड आउट करना है, उसके बाद अपने उसी डिसिप्लिन में अप्लाई करें पंजाब यूनिवर्सिटी के जिसमें आपका एग्रीगेट फॉल करेगा। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स फास्ट, कॉमसैट, पीआस, आईटीओ, एनटीएस नेट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पीयूसीआईटी के सेकंड टेस्ट की कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, वो इस टीआई के कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके बैच के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, उस चैनल को आप लाज़मी फॉलो कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होती हैं वो फौरी तौर पर उसका लिंक उस पर शेयर कर दिया जाता है, और अगर कोई वीडियोस टाइमली मिल जाए तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।